किस तरह से चाय को पीने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और 50 साल से दुकान है। 50 साल पुराना तो ये चाय का तो आपने नशा कर पा रखा लोगों को। शाम की चाय पीनी तो नशा ही समझ लो एक तरीके का। अहमद चाय वाला रबड़ी वाली चाय, बुरावली गंगवार इधर से बुरावली और गंगवार से भी चाय आते पीने आ हैं। रहा है। आप पी के देखो तो आपको पता चलेगा। अच्छा, तो ये चाय है, ये चाय कहीं 15 रुपए में चाय मतलब चाय उनके लिए नशा है बिल्कुल। वो तुम्हारे यहाँ पर ही आते हैं। तो हम 400 की देंगे बजाय 350। 350 की जगह 400 की बेचेंगे आप। लेकिन लोग तो आपके पास में वो चाय पीने के लिए 15 रुपए में ही आएंगे। वो 400 रुपए की क्यों पियेंगे वहाँ पर। बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनसे 50 रुपए महंगी बेचने वाले हो। भाई हम पुराने चाय वाले हैं ना। हाँ, पुराने चाय वाले हैं। नौजवान तबका, जी। चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, चाय इनकी मन पसंदीदा ड्रिंक में आती है। चाय से फायदे नुकसान कोई बताएं अपनी अल्फाजों में। चाय से तो वोल्टेज बढ़ता है इंसान में। तो मैं कम पीता हूँ चाय। कम का मतलब बहुत ना की बराबर। या तुम पियो तो सही, आओ हमारे वहाँ, हम देखेंगे। हमको सब पता कौन सा कस्टमर किस नस्ल की चाय पीता। मतलब आप सूरत देखकर भी चाय बनाते हो? सूरत देख के चाय बनी। कोई लकड़ी का काम करने वाला है, उसको कटिंग कैसे करनी है। ऐसे नॉलेज है हमको। चाय पी के उनका दिमाग खुला है। आज तक तो गड्ढे में ही थे, बारिश पड़ रही चाय पी रहे हैं तो उसका आनंद लेते हैं। चाय हमारी पुरानी चाय पेटेंट चाय। पेटेंट चाय, पेटेंट यूज करते हैं आप। चाय का जो रोल है पेटेंट चाय का, उसके साथ साथ ये जमालू का भी रोल है उसमें कोई। कड़क पत्ती का मायना है मर्दानी चाय। मर्दानी चाय हमारे हैं कासिम भाई है, कासिम भाई। मर्दानी चाय पीते हैं कासिम भाई। कुछ लोग ये कहते हैं कि चाय के अंदर चीनी ना मिलाया जाए तो ज्यादा फायदा होता है। जो चाय मजा यहाँ है वहाँ घर नहीं। मोदी जी वहाँ बैठे हैं, हम अपनी चाय की दुकान पे बैठे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं भारत के। चाय से फायदे भी हैं, चाय से नुकसान चाय भी से है। मूड फ्रेश होता है। चाय में निकोटीन और कैफीन होती है और कैफीन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। 60 साल का आदमी जो पीता ना, 40-60 का साल, तो टूटी हड्डी जोड़ती चाय, हल्के वोल्टेज आ जाने समय। हेलो एवरीवन, आज बहुत दिनों के बाद में मैं आपके बीच फिर से एक अपनी वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं और एक चीज़ के लिए फेमस है जो यूथ के लिए काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी दिलचस्पी रखता है यूथ, उसमें चाय। तो चाय पर आज डिस्कशन करेंगे हम जमालू के साथ में। और ये डिस्कशन थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा स्पेशल सा होने वाला है। किस तरह से लोग कहाँ तक चाय के शौकीन हैं, किस तरह से चाय को पीने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और ख़ास करके जमालू की दुकान पर। अब अपनी इनकी छोटी सी दुकान है और ऐसा नहीं है कि दुकान को उसको 10-20 साल हो गए हों। मैं कहूँगा लगभग 50 साल का रिकॉर्ड रहेगा उसका दुकान का। तो जमालू बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि थोड़ा सा आपने मुझे टाइम दिया और इसके लिए मैंने आपको बुलाया। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपको ये जो आपकी दुकान है, छोटा सा एक स्टॉल लगाते हैं आप, हालांकि स्ट्रीट कॉर्नर भी है वहाँ पर। चाय के बहुत सारे शौकीन लोग आपके पास में आते हैं। तो चाय के इस काम में आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना टाइम हो गया? मेरे को 20 साल हो गए बैठते हुए। 20 साल खुद को हो गए? खुद को हो गए। वैसे दादा लाई दुकान है। हाँ, 50 साल से दुकान है। 50 साल पुराना दुकान है ये चाय की आपकी। दादा अच्छा। ने करी, पापा ने करी। तो ये जो स्टार्ट हुई थी दादा ने करी थी? जी जी। ये दादा ने करी थी। दादा मतलब मुझे ये बात पहली बार पता चल रही है। मैं तो समझता हूँ कि पापा के टाइम से ही, आपके वालिद साहब के टाइम से उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो ये दादा की करी हुई दुकान है? जी जी, दादा लाई दुकान। हाँ, तो पापा तो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट थे? जी जी, गवर्नमेंट सर्वेंट थे और पार्ट टाइम में यहाँ पर रहते थे। तो चाय का काम उन्होंने करा। अच्छा। वो बैठते थे, फिर बड़े भाई साहब बैठते थे, फिर हमने बैठना चालू करा। हाँ, तो इसमें चाय के जो काम में है आप बिल्कुल फुलफिल है, सफिशिएंट है? इसके अलावा कोई बिजनेस स्टार्ट कुछ इस तरह से कुछ दिमाग में आया कभी? चाय के काम से ही सब कुछ है मामला। सब अच्छा। मामला चाय से। हाँ, वो मैं जानता हूँ कि वो सुना है कि बहुत फेमस है चाय आप, और बहुत बहुत दूर के नौजवान आपके पास में आते हैं चाय पीने के लिए। दिल्ली के आते हैं लोग बाग, दिल्ली, बम्बई। जैसे बम्बई से घर आए ना लोग बाग, हाँ, तो कहते हैं वहाँ जमालू की चाय पीनी। तो जमालू की चाय ज़रूर पियेंगे वो। रात के 1 बजे तक दुकान खुलती है। रात को 1 बजे तक दुकान खुल रही है। और अगर मुंबई से, दिल्ली से, बनारस से, कहीं से भी, कहीं से भी लोग, इंडिया से कहीं से भी, अगर वो घर पर हसनपुर आया है तो आपके यहाँ पर चाय पीता है उनको। चाय ज़रूर पिएगा आकर। अच्छा, तो ये चाय का तो आपने नशा कर पा रखा लोगों को। नशा चाय का होता है। शाम की चाय पीनी तो नशा ही समझ लो एक तरीके का। पीनी है तो पीनी है। चाय पीनी है तो पीनी। अच्छा, शाम की चाय। शाम की चाय। तो शाम की चाय वो कितने, 1 बजे तक, रात को 12-1 बजे तक चलती है? 12-1 बजे तक मिलती चाय। अच्छा, सुना यह है कि जमालू की चाय बहुत फेमस है।
कुछ लोग इंतजार करते हैं कि जमालू इंतजार आएंगे, करते हैं। तब जमालू के टाइम पर वो चाय पीने के लिए आएंगे। आते हैं लोग बाग ऐसे हैं, ऐसे जो जिन्हें चाहिए चाय। जमालू की चाय। जी जी। हालांकि वहाँ पर मुझे लगता है अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लोगों की ड्यूटी रहती है। हाँ, जो मेरा भतीजा बैठता है, हाँ, वो उनकी सुबह में ड्यूटी है। उनकी है सुबह 12 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे के बाद में मैं बैठता हूँ। अच्छा, और 4 बजे से आपकी कब तक ड्यूटी है? 12 बजे तक। 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद में वो बड़े भाई साहब आ जाते हैं। क्लोज वो करते हैं। जी जी। अच्छा, तो बाहर से नौजवान चाय पीने के लिए खूब सारे आ रहे हैं। खूब आते हैं, लेके लेडीज हो तक को आते हैं चाय पीने। अच्छा, लेडीज पार्टी भी उनके साथ में आती है। लेडीज की जगह बैठने की। हाँ, लेडीज की जगह बैठने की है। फेमस चाय है बाहर, रबड़ी वाली चाय है। रबड़ी वाली चाय भी है। रबड़ी वाली। चलो, रबड़ी वाली चाय के मैं वो लिए पूछूंगा हमें बाद में। ये जो है नौजवान बहुत दूर से आपके पास में चाय पीने आ रहे हैं। चाय नहीं होगी, नशा हो गया उनके लिए। स्पेशली ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए वो मुंबई से या फिर दिल्ली से या मेरठ से घर पर आए, चाय पीने आ गए, स्पेशली चाय पीने के लिए भी तो आते हैं। आते हैं वहाँ जहाँ आते हैं वो लोग अपने घर पे वहाँ नहीं पीते, डायरेक्ट दुकान पे आते हैं। बैग रखेंगे, डायरेक्ट दुकान पे भक्का अच्छा, चाय पीनी है जरूर। नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो बाइक से 10-20-30 किलोमीटर से आते हैं। ऐसा है जैसे हमारा संभल हुआ, संभल से चाय पीने आते हैं। संभल से भी आते हैं लोग, गजरोला से आते हैं, गजोला से, उजारी है, नंगली है, उझारी नंगली से, जैसे गंगवार इधर कुछ, गंगवार, बुरावली, गंगवार इधर से लोग बुरावली और गंगवार से भी चाय आते पीने आ हैं। रहा है। रबड़ी चाय पीने। रबड़ी चाय पीने। तो ये वैसे रबड़ी चाय का नाम, मैं पास में रहता हूँ, रबड़ी चाय का नाम मुझे नहीं पता था। ये रबड़ी चाय मैंने सुनी आपसे। तो रबड़ी चाय वो किस तरह की चाय होती है? ये आप पी के देखो तो आपको पता चलेगा ना। नहीं, वो बनाते कैसे हो, किस तरह से बनाते हो उसको? मतलब चाय बनाई हमने, पहले रबड़ी डाली, फिर चाय छान दी, रबड़ी चाय हो गई। अच्छा, और रबड़ी की जो मलाई होती है उसमें वो छन जाती है? नहीं, डायरेक्ट चाय छानने होंगे ना हम। जब चाय छानेंगे रबड़ी तब डालेंगे, तो रबड़ी पकती नहीं है उसके साथ? रबड़ी चाय हो जाती है। तो उसका जायका अलग है थोड़ा। हाँ, उसका जायका भी अलग है, प्राइस भी अलग है उसकी। अच्छा, तो ये चाय है, ये चाय कहीं 15 रुपए में चाय। 15 रुपए चाय नॉर्मल कितने की आपके यहाँ पर? नॉर्मल हमारे वहाँ 15 रुपए की चाय। जमालू, मैं ये समझता हूँ सबसे ज्यादा चाय की जो कस्टमर हैं, जी। चाय के जो पीने वाले शौकीन हैं, मतलब चाय उनके लिए नशा है बिल्कुल, वो तुम्हारे यहाँ पर ही आते हैं। आते हैं जी, खूब आते हैं लोग वहाँ। खूब आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा चाय की कंज्यूमिंग हसनपुर में, मैं समझता हूँ अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करेंगे तो चाय सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही दिखती है। हाँ, खूब माशाल्लाह चाय बिकती है और लोग बाग दूर दूर से आते हैं पीने। तो चाय कितने रुपए की है ये? चाय नॉर्मल चाय 15 रुपए की, और रबड़ी वाली चाय? रबड़ी वाली 60 रुपए की बैठेगी। 60 रुपए की। अच्छा, ये जो चाय है, ये जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज होती हैं टाटा वाला, ये अलग अलग तरह से ये लोग अपनी ब्रांच डाल देते हैं। गजरोला में होती हैं, दिल्ली में होती हैं, मुंबई में होती है, मेट्रो सिटीज़ में जो अपना कैफ़े डाल देते हैं, जी जी जी। टी कैफ़े, कॉफ़ी कैफ़े, इस तरह से जो डाल देते हैं। यहाँ पर तो चाय 300, 400, 500 रुपए की है। देखो उनका नाम चला हुआ है इस टाइम फिलहाल। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हम हो? ब्रांच खोलेंगे अपनी, गजरोला डालेंगे ब्रांच है, मुरादाबाद डालेंगे, तो हम 400 की देंगे बजाय 350। 350 की जगह 400 की बेचेंगे आप? हमारी फेमस चाय है ना। हाँ, फेमस चाय है, लोगों के मुंह को लगी है। जी जी। तो लेकिन फिर लेकिन लोग तो आपके पास में वो चाय पीने के लिए 15 रुपए में ही आएंगे, वो 400 रुपए की क्यों पियेंगे वहाँ पर? तो क्वालिटी और बाहर विदेश में हो जाएगी ना। मान लो जैसे तुम्हारा गजरोला हो गया, बाहर हो गई, ये हसनपुर के रेट रहेंगे। ये हसनपुर की तुम्हारी दुकान का रेट वही रहेगा। ये तो पुराना माल रहेगा ये। और अगर तुम वहाँ पर नौकर चाकर लगाकर वीआईपी तरीके से चाय पिला रहे हो तो चाय 400 रुपए की बेचोगे आप। उसमें वोल्टेज बढ़ जाएंगे। मतलब ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने चाय के इन्होंने ब्रांच डाल रखी है, इनसे भी 50 रुपए महंगी बेचनी है चाय तुम्हें। हाँ, फिर महंगाई हो रही है ना। महंगाई भी हो रही है। बिजनेस में कुछ करना नहीं है आपको, और बिजनेस में करना है तो सिर्फ यही करना है कि आप अपनी ब्रांच डालेंगे और चाय बेचेंगे 400 रुपए की। बस यही करना है जी हमें, तो इससे ही सब कुछ है हमारे पास। हाँ, दुकान पर जो है ये चाय 15-20 रुपए की रहेगी। भाई हसनपुर दुकान पे आओगे तो 15 की मिलेगी नॉर्मल चाय। हाँ बाकी वहाँ तो बढ़ने रेट। हाँ, घर से बाहर निकलोगे तो बढ़ेंगे वो। हसनपुर में जो दुकान पर चाय का रेट रहेगा वो 15 रुपए रहेगा। वो 15 और अगर ब्रांच डालते हैं तो आप जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनसे 50 रुपए महंगी बेचने वाले हो। भाई हम पुराने चाय वाले हैं ना। हाँ, पुराने चाय वाले हैं। हाँ, बताया आपने, लगभग 50 साल का आपका। 50 साल बहुत होते हैं। है दुकान 50 साल में 3 पीढ़ी गुजर जाती हैं। तो ये जो एक मैं चीज़ आपको बता दूं बीच में से, ये चाय जो है यूथ जो है हमारा नौजवान तबका, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, चाय इनकी मन पसंदीदा ड्रिंक में आती है।
बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं, घर पर बनाकर पीते हो, होटल में पीते हो, या किसी स्टॉल पर जाते हो पीने के लिए, ये मन पसंदीदा में आती है? ऑफिस में, स्कूल में, सभी जगह पर चाय मन पसंदीदा ड्रिंक में है। और आपको पता भी चलता होगा जिस तरह के कस्टमर आते हैं। लड़के ऐसे भी हैं जो करोड़पति फैमिली से हैं लेकिन जमालू की चाय, जी जी। लड़के ऐसे भी हैं जो रिक्शा पोलर हैं लेकिन जमालू की चाय। चाय पीनी पीनी उनको हर हाल में। अच्छा, तो बारिश में आते हैं लोग बाग, बारिश में पानी भर गया, चाय चाय बारिश में चलती है। बारिश में चाय चलती है, कॉफी के गिलास में चाय मिलती है। अच्छा, चाय से फायदे नुकसान कोई बताएं अपनी अल्फाजों में। चाय से तो वोल्टेज बढ़ता है इंसान में। चाय से वोल्टेज बढ़ते हैं इंसान में। और अच्छा, और नुकसान कोई? नुकसान ऐसा खास नहीं होता। हाँ, चाय से ज्यादातर अब वोल्टेज चाय की मैं बात करूँ, चाय मैं नहीं पीता बिल्कुल। मतलब मैं कम पीता हूँ चाय, कम का मतलब बहुत ना के बराबर। या तुम पियो तो सही, आओ हमारे वहाँ, हम देखेंगे। ठीक है, तो चाय तुम्हारी दावत हमें मंजूर है। अब ये चाय बताओ, जैसे कि चाय, कुछ लोग चाय पीने के अलग अलग तरीके या अलग अलग चीजें रखते हैं दिमाग में, जहन में कुछ रखते हैं कि भाई जमालू की चाय है और जमालू ऐसी बनाकर भेजना, जमालू कम, या फिर इस तरह के कुछ कस्टमर के नाम या कुछ कस्टमर की। हमारे पुराने कस्टमर है ना सर, हमको सब पता कौन सा कस्टमर किस नस्ल की चाय पीता है। अच्छा, तो उसको ऐसी चाय मिलती है, कोई कम मीठे की पीता है, कोई बिल्कुल। मतलब आप सूरत देखकर भी चाय बनाते हो? सूरत देख के चाय बनी, सूरत देखकर चाय जो बनेगी। हमारे कस्टमर एक से दोबारा आ गया ना, हाँ, तो उसकी सूरत देख के चाय ऐसी मिली। चलो, ये जो आपने दिमाग में रखा है ये बात, जैसे डॉक्टर होता है ना, उसको सर्जरी कहाँ से करनी है, डॉक्टर है, इसको मेडिसिन कौन सी देनी है, हमारा पेशेंट है कोई लकड़ी का काम करने वाला है, उसको कटिंग कैसे करनी है, ऐसे नॉलेज हमको। तुम्हें नॉलेज है, मतलब सूरत देखने के बाद में उसकी चाय बनाओगे। सही बात। तो मैंने ये अल्फाज सुना है कि जमालू बैठा है, जमालू से मंगाओ चाय, कि जमालू बैठने का टाइम हो गया, जमालू से चाय आएगी। मेरे टाइम पे जो आएंगे लोग, मेरे कस्टमर आएंगे हो 12 बजे तक, 4 से 12 तक, तो वो तुम्हारे ये स्पेशली वो जमालू की चाय पीनी है उनको। बाकी भाई साहब का तो जमालू, मैं ये चाहता हूँ कि चाय का तो बिजनेस अच्छा है, चाय के बिजनेस ब्रांच बनाओ तो पार्टनरशिप मेरी भी कर लेना उसमें। अच्छा, एक जो है अभी फेमस चीज चल रही है हमारे यूथ में, हमारे नौजवानों में, कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच पार्टी में 18, 20, 22, 24, 25 साल के नौजवान हैं, तो उसमें क्या समझते हो कि वो भी चाय पीने के शौकीन होंगे? उनको जो है ना, चाय पी के उनका दिमाग खुला है। चाय पी कर दिमाग खुला है? नहीं, आज तक तो वो गड्ढे में ही थे। तो चाय पी कर उनके एनर्जी आई और वोल्टेज आई हो गया उनके, तो उन्होंने कॉकरोच पार्टी बना ली। पार्टी भी जीवन हो गई, पार्टी माशाल्लाह सही हो गई उनकी। अब हाँ, बहुत ज्यादा फॉलोवर बढ़ रहा है, क्या है कैसा है पता नहीं, लेकिन ये है कि वो अभी तक तो फिलहाल ठीक है, आगे को देखो क्या होता है। ऐसे भी कुछ कस्टमर आते हैं भाई, जैसे ही बोल देते हैं भाई आज की बहुत बढ़िया चाय है आपकी, या वो असल में बारिश में ज्यादा चाय खा के मानते हैं चाय, वो बारिश पड़ रही चाय पी रहे हैं तो उसका आनंद लेते हैं चाय। अच्छा, तो एक अहम क्वेश्चन ये है अब मेरा, चाय आप कौन सी यूज़ करते हो? जैसे कि बहुत सारी चाय आती है, ताजमहल आती है, ब्रुक बॉन्ड आती है, और अलग अलग नाम है इनके चाय की ब्रांच। हमारी पुरानी चाय पेटेंट चाय, पेटेंट चाय, पेटेंट यूज करते हैं आप? पेटेंट यूज करते हैं। ये अमरोहा की है शायद, अमरोहा की चाय, अमरोहा वालों की पेटेंट चाय। तो ये अमरोहा वाली पेटेंट, इसके अलावा आपने कोई चाय इस्तेमाल नहीं करी? ना, हमने लगाई चाय और भी। तो वहाँ पर तो भाई भी बैठते हैं आपके, भतीजे वगैरह ये भी बैठते हैं जी, लेकिन चाय वो भी पेटेंट यूज कर रहे हैं क्योंकि डिब्बा वही भरा रहेगा, चाय आप भी पेटेंट यूज कर रहे हैं। चाय सब तो मैं कहूँगा चाय के साथ साथ, चाय का जो रोल है पेटेंट चाय का, उसके साथ साथ ये जमालू का भी रोल है उसमें कोई? जमालू का रोल का मतलब ये, जमालू के हाथ की चाय अलग है और वो उधर दूसरे वालों के हाथ की चाय अलग है ना। बनाते हैं उनके हाथ के कस्टमर, उनकी थोड़ी ज्यादा उनकी भी पसंद करते हैं, ऐसा ना है कोई। वो आपके मतलब ये है कि आप मेरे सामने मैं आप हो तो मैं आपके लिए बात करूंगा, उनकी भी चाय पसंद करते हैं, उनकी भी पसंद करते हैं, लेकिन जो जमालू की पसंद करते हैं तो वो जमालू की ही चाय पिएगा। ये कुछ ऐसे भी है, कड़क पत्ती चाय में चाय का कुछ बताएं, टाइप किस तरह की? 2-3 तरह की चाय। कड़क पत्ती का मायना है मर्दानी चाय, मर्दानी चाय, और जो मलाई डलवाता है चाय में हो जाती है जनानी चाय। अच्छा, जो चाय में, जिसने चाय में मलाई डलवा ली तो वो जनानी चाय हो गई, मतलब फीमेल चाय हो गई जी। और उस फीमेल चाय को लड़के पिए हैं फिर वो जनानी चाय हो जाती है ना, तो वो लड़कियों के लिए स्पेशली बने। हाँ, 2 कप मान लीजिए हस्बैंड वाइफ आपके यहाँ पर चाय पीने आ गए, तुम खुद से चाय बनाकर दोगे? हम तो ऐसे ही करके देते हैं, एक में मलाई डालकर, एक में मलाई नहीं डालोगे और कह दोगे भाई जिसमें मलाई डाली गई है वो जनानी है, वो जनानी चाय है, और जिसमें मलाई नहीं डाली गई है वो मर्दानी चाय है। तो जनानी चाय, मर्दानी चाय स्पेशली कोई कहकर फोन पर कहता है तुमसे कोई? हाँ, कहते हैं, कस्टमर कहते हैं भेज दो। कोई स्पेशल कस्टमर है तुम्हारा, फेवरेट कस्टमर? हमारे हैं कासिम भाई है।
कासिम भाई, मर्दानी चाय पीते हैं कासिम अच्छा भाई। कासिम भाई मर्दानी चाय पीते हैं, वो कहकर बेचते हैं। वो फोन पे कहता है मर्दानी चाय बेचनी है भाई। अच्छा, तो मर्दानी चाहिए, ये बात मुझे नहीं पता थी। मर्दानी चाय और जनानी चाय का टाइप है इसमें। मर्दानी चाय का मतलब ये हो गया कि बिना मलाई के मर्दानी चाय, चाय हाँ। मर्द मलाई के साथ में जनानी चाय। जनानी। चाय से फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चाय के अंदर चीनी ना मिलाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें जायका नहीं आता, लोग, हल्की चीनी डालो चाय बढ़िया बनेगी। अच्छा, शुगर वाले बेचारे, शुगर वाली चाय भी मिलती है, शुगर वाली चाय मतलब बिल्कुल फीकी बना देते हैं। बिल्कुल फीकी, लेकिन वो पिएगा आपके यहाँ पर आकर? फीका है वो घर पर जो है शुगर है उसको, ना, शुगर वाली है उसको, लेकिन वो घर पर नहीं पिएगा। वो जमालू दुकान की पे चाय, आते पीता, वो जमालू, कहता घर नहीं बन पाती चाय। अच्छा, जो चाय मजा यहाँ है वहाँ घर नहीं। तो जमालू की चाय तो मैं आपसे सभी से कहूँगा कि जमालू की चाय ज़रूर ट्राई करें एक बार। मेरा कोई पहचान या टाइप नहीं है, लेकिन ये सुनने में, मैं जानता हूँ कि चाय अच्छी होती है, लेकिन मैं उधर से गुजरता हूँ, बैठता हूँ, मैं पी नहीं पाता। मैं बस पीता ही नहीं हूँ तो पी नहीं पाता। लोगों को पिला रहे हैं जिसमें शुगर नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो पी जाती है ना, वो चाय पी जाती है। और चाय- हसनपुर में जो पी जाती है सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है, और वो पी जाती है जमालू की दुकान से। दुनिया में क्या, हिंदुस्तान में तो सरकारी चाय वाले चिल्ला रहे हैं। हाँ, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है फिर? मोदी जी वहाँ बैठे हैं, हम अपनी चाय की दुकान पे बैठे हैं, इतना हाँ, फर्क वो चल रहा है। प्रधानमंत्री हैं भारत के। बस हम वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठे हैं। और इसके अलावा कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या, हमारे तो जिंदगी इसमें कट गई चाय के काम। चाय के काम में सेटिस्फाई तो हैं आप? बढ़िया है, ब्याह शादी हो रही है, सब ब्याह शादी हो गई है, बच्चे पल रहे हैं, सब पल रहे अच्छे हैं, से आपको सही, सब कुछ सही चल रहा है? ठीक क्यों? हाँ, बढ़िया। और फ्यूचर में जो है अगर करेंगे तो ब्रांच व्रांच बनाने का प्लान है? बस बड़ी ब्रांच डाल लेंगे। दिमाग में कब आई ये बात ब्रांच की? पूछने पर अभी आई है, पहले से दिमाग में है? ना, पहले से ही है, ये तो खैर अब देख रहे हैं ना, जैसे चल रहा मामला, उन्होंने हाँ। फलाना चाय खोल ली, उन्होंने फलाना चाय खोल ली। हाँ, हमसे तो कस्टमर ही कह रहा है तो ब्रांड डालो अपनी वहाँ, अच्छा, बड़ौदा डालो, मुरादाबाद डालो, दिल्ली डालो। अच्छा, तभी हमें यहीं से फुर्सत नहीं मिल पाती, हाँ, तो वहाँ ब्रांड डाले। हाँ। फिर भी डालेंगे ब्रांच। तो ये जो है चाय के बारे में अपडेट मिला आपसे। और अपडेट क्या मिला, इस बात को तो मैं जानता हूँ कि नौजवान जो है चाय का दीवाना है, चाय उनके लिए नशा है, चाय वो पीते हैं। तो मैं समझता हूँ हसनपुर के आधे नौजवान तो तुम्हारे यहाँ पर आते होंगे, तो जमालू की चाय पी कर जाते। तुमसे अपडेट मिले मुझे, जनानी चाय, मर्दानी चाय और रबड़ी वाली चाय। रबड़ी वाली चाय मैं ज़रूर पीने आऊँगा आपके यहाँ पर। और रात को लोगों में चाय जो है एनर्जी भर रही है, चाय पी रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी बहाल हो रही है। चाय से फ़ायदे भी हैं, चाय से नुकसान चाय भी से है। मूड फ्रेश होता है। चाय में मैं तुम्हें बता दूं दूसरे अल्फाजों में, इसमें निकोटीन और कैफीन होती है, और कैफीन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। चाय में कैफीन होती है। कैफीन का मतलब ये हो गया है कि एनर्जी वाली डोज, एक एनर्जी वाली दवाई। चाय मेरे हिसाब से 60 साल का आदमी जो पीता है ना, 40-60 का साल, तो टूटी हुई हड्डी जोड़ती चाय, उसको चाय चाहिए भाई। टूटी हड्डी जोड़ने का मतलब ये है कि उसके अंदर एनर्जी बनी रहे। एनर्जी रहती है, उसको थोड़ा सांस को राहत मिल जाती है। हाँ, हल्के वोल्टेज आ जाने जिसम में, वोल्टेज आने जरूरी है। टूटे फूटे जिस्म के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे और इसके अलावा? चलो लोग करो इसे, अब देखेंगे बाद में। हाँ, तो ये लोग हो जाता है। अब जमालू बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और जमालू की ब्रांच पर जाएं और चाय पिएं। 15 से 20 रुपए में आपको बहुत अच्छी हेल्दी और टेस्टी चाय मिलेगी। और जमालू की ब्रांच खुलने से पहले पहले इस ऑफर का फ़ायदा उठा लें, और उसके बाद में जो चाय वो 400 रुपये की बिकेगी। फिर तो महंगी चाय। मैंने सुना था जमालू के कुछ अल्फाज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जमालू।